यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जोखिम होता है और यह भारत में पूरी तरह से रेगुलेटेड नहीं है। एक्सनेस वर्सेस डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, किसमें ट्रेडिंग करना चाहिए किसमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन सा बेस्ट है, इसके लीगल क्या क्या एस्पेक्ट है। तो इस वीडियो में आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अगर आप ट्रेडिंग को लेके कंफ्यूज हैं कि आपको किसमें ट्रेडिंग करना चाहिए, एक्सनेस में या फिर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, तो इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि दोनों का एक एक पॉइंट देखते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये दोनों है क्या, उसके बाद लीगल एस्पेक्ट देखेंगे कि कौन सा इंडिया में लीगली सही है। उसके बाद हम देखेंगे कि फीचर्स किसमें अच्छे हैं, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में फीचर्स अच्छे मिलते हैं या फिर एक्सनेस में फीचर अच्छे मिलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि बेनिफिट किसमें है। उसके बाद एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए और कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा सेफ है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं कि दोनों है क्या। तो सबसे पहले एक्सनेस एक फॉरेक्स ब्रोकर ऐप है जो कि इंडिया में फॉरेक्स ब्रोकर जितने भी हैं जो कि फॉरेन के फॉरेक्स ब्रोकर थे, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर को छोड़ के सभी ब्रोकर को रिस्ट्रिक्ट किया किया गया है। अलर्ट लिस्ट भी जारी हुआ था कुछ दिन पहले। अगर मैं आपको अलर्ट लिस्ट यहाँ पे दिखाऊं तो मैं आपको अलर्ट लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई के वेबसाइट पे। गूगल पे आपको सिंपल सर्च करना है आरबीआई अलर्ट लिस्ट, जिसमें साफ साफ यहाँ पे एक्सनेस का भी नाम शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फेमा एक्ट के तहत नहीं आता और इसके थ्रू आप कोई भी रियल ट्रेडिंग करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, 100% होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि एक्सनेस में आप रियल ट्रेडिंग करो। अगर आपको कुछ ट्रेडिंग वगैरह के बारे में नॉलेज लेना है तो डेमो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी केवाईसी वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन रियल ट्रेडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ पे वार्न करती है, बट यहाँ पे आपको यूट्यूब पे एक्सनेस को लोग प्रमोट करते हैं, रियल ट्रेडिंग भी करके आपको दिखाते हैं, डॉलर भी दिखाते हैं। तो वो सब एक अलग बात है, उनका अलग कलेक्शन होगा। बट जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, जो सारी चीजें गवर्नमेंट की जो पोस्टिंग है, वो मुझे सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज ज्यादा रियलिटी है, ना कि कोई यूट्यूबर या फिर कोई कुछ भी बोले। अब बात करते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया क्या है। अब डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एक क्रिप्टो एक्सचेंज ब्रोकर है। अब क्रिप्टो एक्सचेंज ब्रोकर का काम क्या होता है कि जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं लोग, उसको ट्रांजैक्शन करना होता है। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है इंडिया में, अगर इसके लीगल एस्पेक्ट को देखा जाए तो क्रिप्टो ट्रेडिंग से लेके कोई भी नियम नहीं है, कोई भी कानून नहीं बनाया गया है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर नियम है, ये गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर रही है। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट में सेबी रेगुलेट करती है जो भी ब्रोकर होते हैं, जो एक्सचेंजेस होते हैं, तो इस तरीके का पूरा एक मतलब ट्रांजेक्शन्स काम करता है। बट जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, जो क्रिप्टो ब्रोकर ऐप है या फिर जो भी क्रिप्टो ब्रोकर एक्सचेंज है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया हो गया या फिर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वो क्रिप्टो ट्रेडिंग करवाते हैं। लेकिन इंडिया में कोई इसके स्पेसिफिक कोई भी रूल्स नहीं है, लेकिन लोग फिर भी इसको करते हैं। और इसको थोड़ा बहुत हम यहाँ पे लीगल बोल सकते हैं, या फिर इसमें बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज वगैरह नहीं होता है अगर आप सही डेल्टा एक्स सही अगर आप क्रिप्टो ब्रोकर को चूज करते हैं तो। जैसे कॉइन डीसीएक्स, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ये सब यहाँ पे इंडियन करेंसी को में ही ट्रेड करवाते हैं। लेकिन अगर पूरा लीगली वाइज अगर देखा जाए तो क्रिप्टो ट्रेडिंग करना भी इंडिया में लीगल नहीं है, क्योंकि इसमें भी काफी ज्यादा रिस्क है। क्योंकि इन फ्यूचर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया कभी भी अगर लॉस्ट हो जाता है या डेल्टा एक्सचेंज इंडिया अगर बंद हो जाता है या भाग जाता है तो आपके पूरे पैसे जा सकते हैं। इसमें कोई भी गवर्नमेंट बॉडी इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर कंपेयर करें एक्सनेस से और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, तो ये थोड़ा सा सेफ यहाँ पे है और इसमें आपको ज़्यादा खतरा नहीं है। इसमें रिस्क इतना ही है कि अगर कुछ भी यहाँ पे दिक्कत होता है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के ऊपर ही सारा कुछ जिम्मेदारी है। आपके पास जो भी आपके पैसे हैं वो इन्हीं के पास है। लेकिन यहाँ पे जो है वो अलग लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप पैसे डिपॉजिट करते हैं वो आपको पता नहीं कौन दे रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सारे बैंक वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सेफ कह सकते हैं। बट 100% क्रिप्टो ट्रेडिंग भी इंडिया में रेगुलेट नहीं है। अब बात करते हैं कि दोनों का क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है वो आपको पता है कि हफ्ते के सातों दिन चलते रहता है।
24/7 ये भी मिलता है, 5 दिन आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर ब्रोकर के थ्रू ही अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो सेबी रजिस्टर ब्रोकर के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा। तो 5 दिन यहाँ पे खुला रहता है जिसमें आप 5 डेज आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जो क्रिप्टो मार्केट है वो आपको 24/7 मिल जाता है। ये किसी भी दिन बंद नहीं होता है, ना कोई हॉलीडे में बंद होता है, ना फिर कोई दिन बंद होता है। मतलब आपको चौबीसों घंटा सातों दिन हर टाइम जब आपका मन करे तब आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए हमको बहुत सारे पेयर मिलते हैं। फॉरेक्स में भी बहुत सारे पेयर है, जैसे कि जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है उसमें आपको जेपीवाई आईएनआर मिलता है, यूएसडी आईएनआर मिलता है, फिर यूरो आईएनआर मिलता है। तो कुछ 4-5 पेयर आपको मिलते हैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में। बाकी अगर आप एक्सचेंज में देखेंगे तो इसमें बहुत सारे पेयर मिलते हैं। गोल्ड का पेयर मिलता है, यूएस ऑयल, सिल्वर, ये सारा चीज इसमें मिलता है। सभी रजिस्टर्ड में भी आपको मिलता है, लेकिन उसमें कम्युनिटी मार्केट के अंदर आता है। क्रिप्टो में क्या फीचर मिलता है? क्रिप्टो में भी ये फीचर मिलता है कि आपको अनलिमिटेड आपको पेयर मिलते हैं, अनलिमिटेड करेंसी मिलता है। आप जिस भी कॉइन में करेंसी में ट्रेड करना चाहें वो आप उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो जो कि आप यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारे जो है यहाँ पे करेंसी देखने को मिलता है, जैसे कि बीटीसी, यूएसडी, इथेरियम और भी बहुत प्रकार के यहाँ पे आप देख सकते हैं, सोलाना। तो इतने सारे प्रकार के आपको कॉइन्स वगैरह मिलते हैं। इसमें भी आपको ढेर सारे हैं, ये आप ऊपर देख सकते हैं। बिटकॉइन वगैरह इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि ट्रेड वाइज का अच्छा है। तो देखिए एक्सनेस में जो ऑर्डर प्लेसिंग वगैरह का जो एक्सनेस है या फिर जो चार्ट का जो इंटरफेस वगैरह है वो थोड़ा सा यहाँ पे इजी है। इजी है, इजी इसलिए है कि जब भी आपको बाय करना है, सेल करना है, तो आपको एक ही टर्मिनल पे स्टॉप लॉस वगैरह, टारगेट वगैरह सब कुछ आपको लगाने को देखने को मिल जाता है। जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में देखेंगे तो थोड़ा सा आपको जो चार्ट वगैरह है उसके थोड़े कभी कभी जो काफी बार यहाँ पे क्रैश होता है, सही से दिखता नहीं है, या फिर इंटरफेस में काफी बार यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपको बाय सेलिंग वगैरह का पूरा प्रॉपर सारी चीजें मिलता है, इसको बाय कर सकते हैं। बट थोड़ी सी जब भी आप बाय करेंगे या फिर स्टॉप लॉस टारगेट लगाएंगे तो आपको मैनुअल कुछ नंबर्स वगैरह डालने पड़ते हैं, तभी आप जो लगा सकते हैं। बट इसमें क्या है कि एक्सनेस में कोई भी आपको मैनुअल नंबर डालना नहीं है, सिर्फ आपको यहीं पे मिल जाएगा, आप ऊपर नीचे करिए और सिर्फ आपका लग जाएगा। जैसे अब अगर दोनों की बेनिफिट की बात करें कि बेनिफिट किस में है, तो आपको मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ कि एक्सनेस में बेनिफिट है या फिर क्रिप्टो में बेनिफिट है। तो देखिए आपको ये पूरा टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के मार्केट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो बेस्ट तो यही है कि आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया से शुरुआत करिए। वो थोड़ा सा सेफर साइड भी है, 100% तो सेफ मैं नहीं कहूँगा, बट थोड़ा सा रिस्क फ्री है। बट अगर आप पूरा रिस्क लेना चाहते हैं या आपको गोल्ड में ट्रेड करना है या फिर जो और अलग अलग पेयर है उसके आप जाना चाहते हैं, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें भी जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के मार्केट में ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं या फिर किस तरह का मार्केट में आपको ट्रेड करना अच्छा लगता है या फिर एक्सपीरियंस है। तो बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट दोनों में सिमिलर ही है। इसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम अगर आपको मिलता है, अगर आपको मतलब अच्छा स्किल अगर आपके पास है तो आप इसके थ्रू भी यहाँ पे जो है अच्छे ट्रेड पकड़ सकते हैं। अगर आपको और भी एडवांस टाइप का मतलब ट्रेड लेना है तो फिर आप इसके थ्रू भी यहाँ पे भी आप जो है इसमें भी कर सकते हैं। बट अगर रिस्क फ्री आपको करना है, क्रिप्टो में करना है, तो ये एक सेफर ऑप्शन है। बट अगर आपको फॉरेक्स में करना है तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क रहेगा, या फिर आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में जा सकते हैं। एंड में बात करते हैं कि कौन सा हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा सेफ है, ठीक है, कौन सा अच्छा है। तो यहाँ पे आपको वीडियो के थ्रू अंदाजा तो चल ही गया होगा कि अब तक कि कौन सा सेफ है। तो जो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगा, वैसे रिकमेंडेशन मैं तो नहीं करता हूँ कि आप क्रिप्टो में करो या फिर इसमें करो, क्योंकि दोनों में रिस्क होते हैं। बट फिर भी अगर दोनों से कंपेयर किया जाए कि दोनों में सेफ कौन है, तो डेफिनेटली जो सेफ है वो है यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ज़्यादा सेफ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो ट्रांजेक्शन है वो सारे रिकॉर्डेबल होते हैं, टैक्सेस वगैरह भी सारे पे होते हैं। बट जो इसमें जो ट्रांजेक्शन होता है उसके न तो अच्छे से कुछ टैक्स वगैरह पे होता है, ना ही कुछ
ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री वगैरह पता चलता है, जो बैंक को ट्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इधर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल है, मैं बोलूँगा अनसेफ है, और इधर सेफ है। 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पे सेफ है। अगर आपके ऊपर कुछ भी मतलब लीगल एक्शंस वगैरह अगर कुछ होता है, तो फिर इजीली सारे ट्रांजैक्शन जो है ट्रांसपेरेंट के साथ जो है देखे जा सकते हैं, और बैंक्स इसमें इन्वॉल्व है। अब इसमें कौन सा बैंक इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पार्टी आदमी है, क्या है, इसमें सही से पता नहीं चलता। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिगनर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया से शुरुआत करना चाहिए, कॉइन डीसीएक्स से शुरुआत करना चाहिए, और भी जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के एक्सचेंज है उसके थ्रू ही आपको शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़े से रिस्क कम है। इधर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको ट्राई करना है तो आप डेमो ट्रेडिंग के थ्रू ट्राई कर सकते हैं, जो कि मैंने भी आपको बताया हुआ है कि डेमो ट्रेडिंग से आपको कैसे अकाउंट बनाना है। तो अगर आपको अकाउंट बनाना है तो आप इस वीडियो को जरूर से देख लीजिए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।